स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा, तन श्रवण सत्संग में, तुम तन से तो यहां पर आ गए हो, शरीर से तो आ गए हो, लेकिन मन सुरति घर माय, मन और मन की जो वृत्ति है वो महाराज न जाने कहां कहां जा रही है। दुनिया में सबसे तीव्र गति मन की। आप बैठे बैठे अमेरिका घूम लो, बैठे बैठे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मन से तीव्र कुछ है क्या? मन से तीव्र तो कुछ भी नहीं। और यही तो कारण था कि गीता में अर्जुन को प्रश्न करना पड़ा। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवद्दृढ़म। प्रभु ये मन बहुत चंचल है, इसको मैं कैसे समझाऊं, कैसे बस में करूं, क्या उपाय करूं जो ये मेरी बात मान ले। भगवान योगेश्वर कृष्ण ने उत्तर दिया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब जीव निरंतर अभ्यास करेगा तो महाराज ये भागने वाला मन भी शांत हो जाएगा, प्रशांत हो जाएगा। तो करना क्या है? तन श्रवण सत्संग में, तन से तो आ गए लेकिन मन सुरति घर में आए। अगर मन घर में ही है तो कथा लाभ नहीं देगी। और इसलिए रामचरण जी महाराज ने आगे कहा, तनसु कछु बणियो नहीं, मन काज सुधारियो ना। देखो मन से नहीं बैठोगे ना तो आपका कथा में मन लगेगा भी नहीं। तन से तो आ गए लेकिन मन नहीं है, चित्त नहीं है, तो आपको आनंद नहीं आएगा। और फिर उसकी स्थिति कैसी होगी? मन काज सुधारियो नाय, दोए घर दोन्यू खोया। न तो महाराज पूरे यहाँ के हुए और न पूरे वहां के हुए, दोए घर दोन्यू खोया। जू धोबी को स्वान घाट घर बीच भिगोया। वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता। आप बोलो, मैं क्यों बोलूं? स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा, जू धोबी को स्वान, जैसे धोबी का कुत्ता है महाराज, घाट घर बीच भिगोया। दोनों में से कहीं का नहीं हो पाता हो। तो करना क्या है? करना ये है, जू धोबी को स्वान घाट घर बीच भिगोया। राम चरण कार्य सरे। कथा सुनना कब सफल होगा, कथा जीवन में लाभ कब देगी? राम चरण कार्य सरे, जब तन मन एको होए, जब तन और मन दोनों एक हो जाएंगे। राम चरण कार्य सरे, जब तन मन एको होए, तन श्रवण सत्संग में और मन सुरति घर जो। तो महाराज कथा तो सुनो लेकिन पूरी तन्मयता के साथ सुनना, केवल कान से नहीं, मन को भी साथ में लेकर के बैठना। और जब मन को लेकर के बैठोगे तो ही कथा में प्रवेश कर पाऊंगा। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले श्लोक का मेरे साथ वाचन कर लीजिए। ये वो श्लोक है जो भगवान की सत्ता को प्रतिपादित करता है। मैं आग्रह करूंगा, ये जो जलपान करा रहे हैं माताएं बहनें, ये जब कीर्तन चले या जब भजन हो तब आप पिलाइए, या फिर पीछे रख दीजिए, जिनको आवश्यकता होगी वो पी करके आ जाएंगे। नहीं तो जो सत्संग सुन रहा है वो उसको भी विघ्न हो जाता है, वो भी कथा नहीं सुन पाता। इसलिए कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, जिसको आवश्यकता होगी वहां चले जाएंगे, और नहीं तो जब कीर्तन चले या भजन हो उस समय आप जलपान कराएं, ताकि कथा में जो है, कथा की लय जो है वो बाधित नहीं हो। मैं समझ सकता हूँ गर्मी बहुत है, लेकिन कथा में महाराज थोड़ा तपना भी पड़ता है। बिना तपे कोई भगवान मिले हैं क्या? किसी को नहीं मिले आज तक। न मीरा को मिले, न कबीर को मिले, न पन्ना को मिले, न रैदास को मिले। इस मेवाड़ की वो भक्तिमती वीरांगना मीरा कितने कष्ट सहे, कितनी तपी है मीरा, तब जाकर के तो आज मीरा का नाम है। इसलिए थोड़ा कष्ट शरीर को अगर हो तो कम से कम भगवान के लिए इतना त्याग तो हम कर सकते हैं कि थोड़ी देर तो कम से कम एक आसन पर रहें, प्रयास करें, एक आसन पर एक चित्त होकर, एक मन से, एक लक्ष्य से भागवत कथा का रसपान करें। आइए सब सीधे बैठ जाएं और भागवत के पहले श्लोक का, मंगलाचरण का ये पहला श्लोक मेरे साथ दोहराने का प्रयास करें।
अपने अंतःकरण में अपने ठाकुर का स्मरण करें, याद करें उनको और प्रणाम करते हुए। चित्त शक्ति है वो परमात्मा, जिसे चैतन्य कहा है। और जब तक शरीर में चैतन्य है तब तक शरीर है। जिस दिन चित्त शक्ति समाप्त हुई उसके बाद स्थिति ये होगी महाराज कि अपने ही, एक कवि कहता है कि व्यक्ति जब संसार से जाता है महाराज तो कौन कहां तक साथ देता है। दुनिया के मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और भामिनी चलेगी तो केवल मकान तक। अरे परिवार भी साथ देगा तो केवल शमशान तक, और बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। सबकी एक सीमा निश्चित है महाराज। घरवाली को लोग घर से बाहर नहीं आने देंगे। तुम्हारे मित्र, तुम्हारा परिवार, ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारा अग्निदान कर देगा, लेकिन उसके आगे की यात्रा तो अकेले आए थे और अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही करनी पड़ेगी। हाँ, उस समय अगर कुछ साथ जाएगा तो स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं, पापरु पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो। राम चरण भज राम संगाती, निर्धारा आधारो। कुछ साथ जाएगा महाराज तो केवल पाप और पुण्य। ये भागवत कथा सुनने का पुण्य साथ जाएगा, ये भागवत कथा कराने का पुण्य साथ जाएगा। जीवन में किया गया परोपकार साथ जाएगा, जीवन में की गई सेवा साथ जाएगी। और इस बात को उन महापुरुषों ने कहा है, कोई जीवन में कोई संसार के साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा है। वो महापुरुष जो भजन करते करते ब्रह्म से अर्श पर्श हो गए थे। स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा, जीव के साथ क्या जाता है? पापरु पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो। और कुछ साथ नहीं जाएगा, पाप और पुण्य ही साथ जाएंगे। इसलिए राम चरण भज राम संगाती, निर्धारा आधार। तो जो चित्त शक्ति है उसको कहा है चैतन्य। और तीसरा स्वरूप है महाराज, वो है आनंद स्वरूप। आनंद किसे कहा है? देखो, हर जीव चाहता है आनंद प्राप्त करना, हर जीव चाहता है मुझे आनंद मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए। लेकिन आनंद मिलता कहाँ है? आनंद मिलता है भगवान के नाम में। संसार का सारा वैभव आपको मिल जाए, संसार की सारी संपत्ति आपको मिल जाए, दुनिया का बड़ा से बड़ा पद मिल जाए, वो थोड़े समय आपको सुखानुभूति तो करा सकता है, लेकिन महाराज आनंद नहीं दे सकता।